हेलो गाइस, फाइनली एक और नई रिक्रूटमेंट निकली है। ये रिक्रूटमेंट सीबीएसई की तरफ से यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। ये जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के पोस्ट हैं, तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कौन से पोस्ट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कंप्लीट बताने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं नोटिफिकेशन को सबसे पहले निकाल लेता हूँ। तो यह है नोटिफिकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एग्जामिनेशन 2026 ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है, आप कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 दिसंबर 2025 इसकी नोटिफिकेशन निकाली गई है। और नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट के बारे में, पोस्ट डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट कोड दिया गया है, यहाँ पर ग्रुप दिया गया है कौन से ग्रुप का है, और यहाँ पर डिटेल ऑफ पोस्ट दिया गया है, यहाँ पर एज दिया गया है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी। इसकी पे लेवल 10 है और इसकी मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। ठीक है, और इसमें टोटल पोस्ट है 8 पोस्ट। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर। इसकी भी पे लेवल 10 है। ये ग्रुप एक ही पोस्ट है। इसमें इसमें मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है और इसमें टोटल वैकेंसी है 12। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, इसकी भी पे लेवल 10 है और इसमें मैक्सिमम एज 30 ईयर्स और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 8। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन। इसकी पे लेवल 10 है और इसकी भी एज मैक्सिमम एज 30 ईयर है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 7। तो अकाउंट ऑफिसर नेक्स्ट अकाउंट ऑफिसर इसकी भी पे लेवल 10 है और इसकी मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। इसमें टोटल वैकेंसी है 2। ओके, नेक्स्ट पोस्ट है ग्रुप बी की पोस्ट। ग्रुप बी की पोस्ट सुपरिटेंडेंट। इसकी पे लेवल 6 है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 27। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसकी पे लेवल 6 है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 9। नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट। इसकी पे लेवल 2 है और इसमें 27 ईयर्स मैक्सिमम का एज होना चाहिए और इसमें टोटल वैकेंसी है 16। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट। इसकी भी पे लेवल 2 है और इसकी भी मैक्सिमम एज है 27 ईयर्स और इसमें टोटल वैकेंसी है 35। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो नेक्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 दिसंबर 2025 टू 22 दिसंबर 2025 तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन रहने वाली है। ठीक है, 2 दिसंबर से आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट डेट है 22 दिसंबर 2025। नेक्स्ट आपको एज एज में छूट दिया जाएगा। ठीक है, SC ST OBC PWBD। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर छूट दी गई है अनरिजर्व को छोड़ के। तो नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी। ये ग्रुप ए की पोस्ट है। इसकी क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसकी एज लिमिट है 35 ईयर्स। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? टियर 1 आपका एग्जामिनेशन होगा, MCQ बेस्ड प्रीली एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, आपका टियर 1 में आपका MCQ प्रीली एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड। ठीक है, इसके बाद होगा टियर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड एंड रिटन मेंस एग्जामिनेशन। टियर 2 में आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा और टियर 3 में आपका इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए आपका टियर 1 होगा, टियर 2 होगा और टियर 3 होगा। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक ट्रेनिंग स्किल एजुकेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर तीनों
तीन जो अलग अलग पोस्ट था उन तीनों पोस्ट का क्वालिफिकेशन सेम है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ 55 मार्क्स फॉर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है विद आप 55% मार्क्स है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। और अगर इसके साथ साथ आपके पास अगर बीएड, एमएड और इक्विवेलेंट है, एनईटी है, एसएलईटी है, ठीक है, डॉक्टरेट डिग्री है, भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रीफर कम दिया जाएगा। इसकी भी सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज 1 होगा, टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, टीयर 3 होगा। सेम प्रोसेस, एमसीक्यू बेस्ड प्रीली एग्जामिनेशन होगा, और टीयर 2 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर टीयर 3 में इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है अकाउंट ऑफिसर। ये भी ग्रुप ए की पोस्ट है। इसमें आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, ठीक है, इन सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट होना चाहिए बैचलर डिग्री, ठीक है। और बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, SAS, JAO एग्जामिनेशन, ठीक है, आपको होना चाहिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, ठीक है। विद अगर आपके पास MBA है, फाइनेंस, चार्टेड अकाउंटेंट, तभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, टीयर 3 होगा, सेम प्रोसेस। नेक्स्ट पोस्ट है सुपरिटेंडेंट पोस्ट। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट वर्किंग नॉलेज ऑफ ए कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, सर्च विंडो, माई MS वर्ड, हैंडलिंग, ठीक है, डेटाबेस, इंटरनेट। तो इसमें आपको आना चाहिए। इसमें आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसकी प्रोसेस रिक्रूटमेंट, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा MCQ बेस्ड प्रीली एग्जामिनेशन। उसके बाद टीयर 2 में आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, एंड इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 35 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। सुपरिटेंडेंट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें आपका मास्टर डिग्री of a recognized university in Hindi, English compulsory elective subject of as the medium examination of degree level, ठीक है, आपके मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपको हिंदी और इंग्लिश में कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। नेवी सिलेक्शन प्रोसेस, आपका टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, ठीक है, इसमें टीयर 1 और टीयर 2 ही होगा। नेक्स्ट है ग्रुप सी की पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट। इसमें आपका क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये सब सब्जेक्ट, ये इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 WPM इंग्लिश और 30 WPM हिंदी, ठीक है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस इससे टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसकी भी क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th क्लास पास की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, इसके बाद आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन फीस। अगर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट हैं तो हर पोस्ट के लिए आपको 250 रुपये सिर्फ चाहिए, ठीक है। टोटल आपका 250 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी है तो आपको ग्रुप ए पोस्ट के लिए आपको 1750 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद ग्रुप बी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 1050 रुपीज़ आप पेमेंट करना पड़ेगा, और ग्रुप सी के लिए भी 1050 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
अगर आप बोर्ड के किसी रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। और गाइस आपको अगर अप्लाई प्रोसेस देखना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो गाइस ये था कंप्लीट डिटेल। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।